हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारी आगे की क्लास 9th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है 10th चैप्टर, ठीक है, ब्रीथ, उसी के बारे में हम आगे की तरफ आगे पढ़ेंगे। इसमें अभी तक हम 10.2 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारे पास 10.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। 10.3 के पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें आपको क्या दे रहा है, ये कहते हैं वृत्तों के कई जोड़े में युग्म खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ये बतानी है हमें। अब देखिए, आप अलग अलग तरह के जोड़े खींच सकते हैं। जैसे मान लो पहला आप खींच लेते हैं, दो वृत्त खींचने आपको, दोनों अलग अलग खींच लें, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखें कि उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु कितने हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास कितने हैं, 0। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारे पास, ठीक है। आपके पास हमें वृत्तों को हमने दूर रखा हुआ था, जितनी मर्जी दूर रखे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 ही रहेगी। अब धीरे धीरे अगर हम इनको पास ले जाते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी गैप रह जाए तो फिर भी उनके कॉमन बिंदु कोई नहीं है। कॉमन बिंदु कब होगा, जब इनके बीच में आपस में एक दूसरे को बिल्कुल ये स्पर्श कर जाए, ठीक है। देखने पर आपको यहाँ पर कई बिंदु लग रहे हैं जैसे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कई बिंदु नहीं है। यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बनेगी हमारे पास, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु वो आपका एक ही होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हैं, छूते हैं, ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो जाती है हमारे पास, एक हो जाती है। ऐसे ही हम तीसरी कंडीशन लेते हैं हमारे पास, अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को आपस में काटते हैं, ठीक है, काटने पर हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हमारे पास ये बिंदु हो गया, ठीक है हमारा, और एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा। मतलब बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आप जितने भी सोचने की कोशिश करें, वृत्तों को और जितना मर्जी पास ले आएँ, एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करने की कोशिश करें, ठीक है, जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो अधिकतम आपके 2 ही हो सकते हैं। हाँ, अगर एक वृत्त को हम दूसरे वृत्त के ऊपर ही फिट कर दें, ठीक है, एक वृत्त है आपके पास, दूसरा वृत्त भी मान यही है आपका, ठीक है, और उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन होगी कि दोनों आपस में सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना, तब तो ये चीज़ पॉसिबल है आपके पास। सिर्फ एशियल एक कंडीशंस के अंदर, यहाँ हम क्या है, किसी मर्जी त्रिज्या ऊंचाई के वृत्त लें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम दूर रख रहे हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु 1 बनेगा, बिल्कुल स्पर्श करवा रहे हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु 1 बनेगा, सॉरी दूर है तो 0 बनेगा, और अगर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 बनेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये स्पेशल कंडीशन है, इसमें आपके अधिकतम जो बिंदुओं की संख्या है वो आपके पास अनंत बन जाती है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर हमें स्पेशल कंडीशन तो दी नहीं गई, हमें तो जनरल दो वृत्तों की बात की गई, दो सर्वांग वृत्तों की बात तो कही नहीं इन्होंने, या दो जिनकी त्रिज्याएं बराबर हो ऐसे वृत्तों की बात तो कही नहीं, ठीक है, तो हम इसको नहीं, इस पॉइंट को नहीं ले सकते। फिर इसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, अधिकतम, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, बिंदु हमारे पास क्या होंगे, अगर हम बात करें तो क्या होंगे, 2, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, कहता है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है और एक रचना करें, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए कि इसके हम किस प्रकार से इसके वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक वृत्त दिया गया, सेम क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th में भी आया है, ठीक है, 9th में भी आपका जो परिमेय 10.5 है वो एक तरह की ऐसी ही थी, ठीक है, और उदाहरण था जो हमारा एक वो भी इसी तरह का था। परिमेय 10.5 के अंदर 3 असिरिक बिंदु दिए गए थे। उदाहरण नंबर 1 के अंदर आपको एक चाप दी गई थी, उसको आपने पूरा किया था वृत्त को। करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही सेम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर दिया है मैं आपके पास क्या है, एक वृत्त, ठीक है, ये आपका दिया हो गया। सिद्ध क्या करना है या ज्ञात क्या करना है अगर हम बात करें, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब रचना क्या करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, नंबर 1 हमने क्या किया, 3 असरिक बिंदु वृत्त के परिवृत्त पर, वृत्त के परिवृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी लीजिए,
ठीक है। यहाँ हम 3 बिंदु ले लेते हैं ए बी सी। इनको असरेख लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये ऑटोमेटिक ही असरेख होंगे, ठीक है ना, इसलिए स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2 हम देखेंगे क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, नंबर 2 के अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, ए बी और बी सी को मिलाया, ठीक है, ए बी व बी सी को मिलाया। आपने ये सारा काम प्रकार पेंसिल से करना होगा। उसके बाद ए बी के लमसम दराज खींचेंगे। लमसम दराज खींचने के लिए क्या करना होता है, हमें ए बी भुजा को, ठीक है, जो ए बी भुजा है हमारे पास, प्रकार इसके आधे से ज़्यादा खोलनी होती है, ठीक है, ताकि आपका वृत्त की जो चाप है वो सही लग जाए। उस चीज़ के कारण आपने आधे से ज़्यादा प्रकार खोली, बिंदु बी पर चाप रखी, प्रकार रखी, प्रकार का नुकीला से रखेंगे, यहाँ रखेंगे, दोनों तरफ चाप, ऐसे ही बिंदु ए पर रखेंगे फिर आपके पास, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास, ठीक है, ये लगा दिया हमने। ऐसे ही हम बी सी का लमसम खींचेंगे, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर सी पर रखेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, फिर इन चापों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे हमारे पास, ठीक है, जो आपस में बिंदु ओ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यही करना है। हमने ए बी का लमसम द्विभाजक, ठीक है, मालूम है इसको, अगर आप नाम देना चाहें कोई नाम दे लें आप इसको, ठीक है, मान लेते हैं आप कोई भी नाम देना चाहते हैं। ए बी सी हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है, मान लो आप इसको डी ई नाम दे देते हैं, ठीक है, समद्विभाजक डी ई खींचा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर हमने बी सी का, ठीक है, बी सी का लमसम द्विभाजक, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ऐसे ही, ये डी ई हो गया, मान लीजिए इसको एफ जी नाम दे दें, ठीक है, समद्विभाजक एफ जी खींचा। आगे देखेंगे हमारे पास फिर क्या हुआ, ये लमसम द्विभाजक आपस में कहाँ मिले, हमारे पास बिंदु ओ पर मिले, ठीक है। तो इसी में वर्णन करेंगे। आपके पास जो आगे कर लिखना चाहे आगे लिख सकते हैं, ठीक है, डी ई और एफ जी आपस में बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंततः ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ वृत्त का केंद्र हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा अपने प्रकार पेंसिल से बनाना होगा खुद, ठीक है, और बाकी ये रचना आपने लिखने के अंदर आ जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लमसम द्विभाजक पर स्थित होते हैं। किस प्रकार से कह रहा है आपको, देखें तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दो वृत्त दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए दो वृत्त हो गए हमारे पास जिनका केंद्र ओ तथा ओ डैश हो गया, ठीक है, दिया में भी ये आ जाएगा हमारे पास दो वृत्त जिसके केंद्र हमारे पास, ठीक है, ओ व ओ डैश हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है हमें जो सिद्ध करने के लिए, कहना सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र ये हमारे पास रेखा होगी, उनके उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी, ठीक है, हैं तथा जो आपस में बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कि जो आपस में क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं, उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लमसम द्विभाजक पर स्थित है। उभयनिष्ठ जीवा हमारी होगी, इसके लमसम द्विभाजक पर स्थित है। अब लमसम द्विभाजक पर स्थित है तो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, आप इसके अंदर
ठीक है। दो तीन तरह से क्वेश्चन बनता है। एक, आप इसके ए बी को मान लीजिए एम बिंदु पर काट रहे हैं ये हमारे पास, ठीक है। आप इस ए एम बी को बराबर ले लें, कोण 90 का सिद्ध कर दें, या कोण 90 के ले लें, इनको समद्विभाजक सिद्ध कर लें, या दोनों ही चीज़ें आप सिद्ध करना चाहें तो दोनों ही चीज़ें आपस में सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा है उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के, उनके जो केंद्र है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक हैं, ठीक है। मीन्स आपके जो ये मिलाने वाला बिंदु है इनके लंब समद्विभाजक पर से ही गुजर रहा है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये समद्विभाजक तो है, ठीक है, एक चीज़ आपकी इंदेश में क्या आ जाएगी, आप समद्विभाजक दिया चीज़ों को दोनों में से 90 डिग्री और उनको दिया है में मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोनों चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमेशा इकट्ठी जुड़ी हुई होंगी, नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अगर समद्विभाजक है वो कोई 90 डिग्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप एक त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है, ये आपके पास इसका समद्विभाजक बिंदु है, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का अगर ये अलग आ गया तो ये दोनों चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। लंब समद्विभाजक आपके पास दोनों ही हों कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको एक चीज़ को यहाँ पर अगर दिया में लेकर करना चाहे कर सकते हैं, उससे आपका जो क्वेश्चन का लेंथ है वो छोटी होती है। आपने ए एम बराबर में एम बी बराबर दिया में मान लिया, ठीक है। अब सिद्ध करना के अंदर आपके पास देखें क्या चीज़ होगा, ठीक है। आप इसको ओ एम ए मतलब कह लें, ये वाला कोण नंबर 1, ओ डैश एम ए मतलब इस कोण को कह लें कोण नंबर 2, ठीक है। कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 बराबर में 90 डिग्री सिद्ध करेंगे हम इसको, ठीक है। प्रमाण हमारे पास इसमें देखेंगे, आपके पास मान लो अगर मैं इसको वृत्त C1 कह दूं, इसको वृत्त C2 कह दूं, ठीक है। तो वृत्त C1 में आपके पास क्या है, ठीक है, के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास ए एम लंब बराबर में एम बी ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए एम बराबर में एम बी आपको दिया हुआ है। अगर ये बराबर है तो क्या होगा हमारे पास, वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। बस वही नियम हम लिख देंगे, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, से जीवा पर, ठीक है, जीवा सॉरी पन्ना क्या कि इसको जीवा को समद्विभाजित, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। हमने क्योंकि ये रेखा इस जीवा को समद्विभाजित कर रही है तो ये इस पर लंब होगी। लंब होने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ओ एम हमारे पास ए बी पर लंब है, इसलिए मतलब कोण 1 बराबर में 90 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी हम क्या करेंगे कि आपके पास इसको सरल रेखा तो हम ओ डैश को एक सरल रेखा मानकर या तो एक रेखीय क्यों का यूज़ कर सकते हैं, या इसी कंसेप्ट का अगर हम लिखना चाहें तो इसी कंसेप्ट की हेल्प से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें आगे लिख सकते हैं कि ओ डैश एक सरल रेखा है, आपका करने का तरीका, आपका करने का मेथड कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोण 1 + 2 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म, ठीक है। अब 1 की जगह आपने 90 भर दिया, ठीक है, तो इसलिए कोण 2 भी कितने का आ गया, 180 - 90 बराबर में 90 डिग्री का, ठीक है। हमारा कंसेप्ट हमारा प्रूव्ड हो जाता है, क्लियर। अगर आप इसमें इनको 90 डिग्री ले लेंगे और समद्विभाजक में प्रूफ करने में लिखेंगे तो आपका वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हमारे पास वो कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा इसके अंदर, फिर आप ए एम बराबर में एम बी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों ही चीज़ों को प्रूफ करना चाहते हैं तो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने वाला हमें नियम लेना होगा, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे जब दोनों ही त्रिभुजों को अगर अपने नियम को लेना हो तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को मिलाएंगे, आपके पास इन दोनों त्रिभुजों को लेकर पहले इनको समद्विभाजक सिद्ध करेंगे, फिर आगे आपके पास ये कंसेप्ट हो ही जाएगा, ठीक है। किस तरीके से अगर मैं आपको दोबारा मनन करूँ तो आपके पास जैसे मान लीजिए 2 वृत्त हैं, आप इनको काट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को लेंगे आप, क्योंकि ये त्रिज्याएँ आपस में बराबर होंगी आपकी,
ठीक है, ये त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर यहीं से समझाऊँ तो ठीक है, आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, कॉमन रेखाएं बन जाएंगी, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चंस की क्या लेंथ आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इस चीज़ कंसेप्ट का ही यूज़ करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें भी हमें त्रिभुजों को डबल सर्वांगसम करना होगा। पहले आप इस त्रिभुज को ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश को सर्वांगसम करेंगे, फिर आप ओ ए एम ओ बी एम इनको सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जब आपके पास करेंगे तो क्योंकि हमें ये कोण आपके पास कोई ना कोई हम सी पी सी डी से निकालने की कोशिश करेंगे, डबल सर्वांगसम होंगे, फिर आपका लास्ट में ये कंसेप्ट आगे यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, या दूसरी सर्वांगसम के अंदर जब आप करेंगे तो आप इस पोर्शन से छोड़ना चाहे वहाँ छोड़ सकते हैं। उसके अंदर फिर आप समद्विभाजक और साथ में इनका रेखीय गुण बनाकर इन कोणों को समद्विभाजित 90-90 डिग्री के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है कि आपके पास ये मेथड आपका। ठीक, आगे देखेंगे हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 10.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी 10.4। ठीक है, हम उसके क्वेश्चंस पर बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सिलेबस के अंदर जो परिमेय दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये परिमेय आपके सिलेबस के अंदर जो दिए गए हैं 10.6 10.7, ठीक है, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। जर्नल इन परिमेय का यूज़ होगा आपके लिए। ठीक है, तो उस कारण हम इनको लिखेंगे। परिमेय 10.6 हमारे पास। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, किस तरीके से कह रहा है आपको ये इसके अंदर कि एक वृत्त की, मतलब एक वृत्त पर बात करें। ठीक है, एक वृत्त के अंदर जीवाएं ले लें आपके पास, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्तों की मतलब जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो। ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। उसके अंदर आपके पास दो जीवाएं हों। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी हो गया, ये एक वृत्त की बात होगी, ये दो वृत्तों के अंदर बात होगी। ठीक है, कि बराबर जीवाएं ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं दो वृत्तों में, तो केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। ये केंद्र हो गया हमारे पास ओ, यहाँ से जो इनकी दूरी बनेगी ओ एम, मतलब जो इन पर लंब गिरेगा। ठीक है, यूँ मान लीजिए जो लंब हो गिरेगा आपका, ठीक है, वो हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये चीज़ कही जा रही है हमें इसके अंदर। और इस चीज़ के अंदर क्या, किस प्रकार से आप इसका अगर प्रूफ करना भी चाहें तो किस तरीके से आप इनके प्रूफ को कर सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि 90 डिग्री के लंब समद्विभाजक तो आप हमारे पास दूरियां की बात की गई तो लंब तो ये होंगे ही होंगे हमारे पास। ठीक है, लंब होंगे आपके पास ए बी बराबर में सी डी दिया गया है, और ओ एम लंब बराबर में ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी दिया गया है। तो जब इनके और जो के अंदर से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, इसलिए ए एम बराबर में एम बी आधा ए बी, सी एन बराबर में एन डी आधा सी डी। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ लेकिन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपकी जब पूरी रेखाएं बराबर है तो आधी भी बराबर होंगी। तो उस चीज़ के कारण फिर हम जब इन त्रिभुजों को लेंगे, इन दो त्रिभुजों को, ठीक है, आपके पास ओ बी बराबर में ओ डी त्रिज्या, एम बी बराबर में एन डी प्रमाणित, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 90 डिग्री, आर एच एस नियम लग गया आपके पास। ठीक है, दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी जिससे आप इनको बराबर लिख सकते हैं। यही सेम चीज़ दूसरी इसके भाग के अंदर भी बनेगी आपके पास। ठीक है, जब आप इनको मिलाकर प्रूफ दोनों का सेम बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारी परिमेय 10.6 हो जाएगी। आगे देखेंगे हमारे पास हमारी नेक्स्ट परिमेय, परिमेय 10.7। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है 10.7 के अंदर, इसके अंदर उल्टा बात की है, एक वृत्त के केंद्र से समदुष्ट जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, लंबाई में समान होती हैं। तो आपके पास मतलब ये ओ एम बराबर में ओ एन आपको दिया गया है और आपको ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज़ कंसेप्ट हो जाएगा। आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, कोण एक बराबर कोण 2 90 डिग्री, ओ बी बराबर में ओ डी आपकी त्रिज्या, ओ एम बराबर में ओ एन आपको दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों भाग आपस, दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी आपकी सर्वांगसम हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कुछ ही बराबर लिख सकते हैं, एम बी बराबर में एन डी। इसी प्रकार से आप कर देंगे ए एम बराबर में सी एन। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ए एम के अंदर एम बी
दोनों जोड़कर ए बी बन जाएगा, और सी एन के अंदर एन डी जोड़कर आपके पास सी डी बन जाएगा, मतलब ए बी बराबर में सी डी आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा परिमेय 10.7 हो जाएगा। क्लियर। और फिर आगे इन्हीं कंसेप्टों का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्टों का, इसी पॉइंट्स का उदाहरण नंबर देखिए हमारे पास 2, उसमें क्या कह रहा है आपको। उदाहरण नंबर 2 के अंदर कहना, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं। उदाहरण नंबर 2 देखिए आपके पास क्या कह रहा है आपको। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर 2 जीवाएं आपकी बराबर हैं, मान लीजिए ए बी, ठीक है, और हमारी सी डी, ये 2 जीवाएं इन्होंने बराबर दी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं दिया हमें, आपके पास हो जाएगा पहला नंबर, एक वृत्त का केंद्र हमारे पास ओ हो गया, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, दो प्रतिच्छेदी जीवाएं आपके पास, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं, और इस प्रतिच्छेदी बिंदु से आपके पास क्या है, एक व्यास से गुजर रहा है। ठीक है, इसको हम जैसे नाम लेते हैं, मान लो पी क्यू नाम दे दिया, इन प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजर रहा है। ठीक है, और आपके पास जो ये कोण बन रहे हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं। अच्छा, अब इन्होंने इसके अंदर ये चीज़ तो कही नहीं कि आपकी बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, ये यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, ठीक है, आपस में बराबर हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिच्छेदी जीवाएं बिंदु ओ पर, नहीं ओ पर नहीं, ओ तो हमारे पास ये हो गया ना, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, व्यास बिंदु ई से गुजरता है तथा कोण 1 बराबर में कोण 2। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, बन गया। अब सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, देखें रकम को द्वारा अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं ए बी और सी डी हमारे पास प्रतिच्छेदी जीवाएं होगी, प्रतिच्छेदी बिंदु ई से होकर जाने वाला एक व्यास है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, जो समान कोण बनाता है, मतलब कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमारी जो जीवाएं हैं वो बराबर है, मतलब आपको ए बी बराबर में सी डी, ठीक है, इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब बराबर में सिद्ध करना है तो हमारे पास, ठीक, हम क्या करेंगे, हमारे पास इस केंद्र से, हम इस केंद्र से जीवा पर लंब डाल देंगे, रचना करेंगे इस पर। ठीक है, क्योंकि अगर हमने उनको वापस में बराबर कर दिया तो हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। अब रचना करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, रचना में हमने क्या किया, इसके ऊपर लंब गिराए हमने, ओ एम लंब ए बी व ओ एन लंब सी डी खींचा। अब प्रमाण करेंगे हम इसका। ठीक है, आपके पास 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ये 3 नंबर और कोण नंबर 4। ठीक है, तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार से आगे हल करेंगे। त्रिभुज हम ओ एम ई व त्रिभुज ओ एन ई में, ठीक है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 आपको दिया हुआ है, और कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4 आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है, आपके पास देखें इसके अंदर जो कॉमन भुजा, सिर्फ एक ही भुजा जो बनती है वो ओ ई बराबर में ओ ई है, जो उभयनिष्ठ हो जाएगी दोनों के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास कई बार दिमाग के अंदर कंसेप्ट आता है, या कई बार टीचर्स करवाते हुए आपको बताते हैं कि आप ओ ई बराबर के साथ जब इसके दोनों, इस जिस भुजा को बराबर कर रहे हैं उसके कोण लेने हैं, ये वाली भुजा है तो आपके पास ये वाला कोण होना चाहिए था। ठीक है, अब इस कोण के लिए हमें करना क्या होगा, वैसे तो आपके पास मैंने आपको जनरल बताया भी हुआ शुरू के अंदर, 7वें चैप्टर में पूरी डिटेल बताई है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ भी हम द्वारा एक बार जनरल वर्णन कर देते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 कोण साइड के है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता ही होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें, यहाँ पर आपकी टीचर्स की डिमांड भी हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है इन क्वेश्चनों को, इन कोणों को हम बराबर में सॉल्व कर ही दिखाएं। ठीक है, आप डायरेक्ट तीसरा कोण बराबर तीसरा कोण भी लिख सकते हैं।
ठीक है। आप यहीं पर तीसरा कोण बराबर तीसरा कोण लिख सकते हैं, फिर वो एक भुजा होगी। आपने 3 की जगह 4 चीज़ें दिखा दी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही होगा आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम हो गई हैं, ठीक है। एक भुजा और 2 कोण हो गए आपके पास, दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी, ठीक है। और सर्वांगसम होने के कारण हमारे पास क्या हो गया, नियम कौन सा लग गया इसके अंदर आपके पास, ठीक है, कोण भुजा कोण का नियम, ठीक है। और वही इसी चीज़ को समझने के लिए कि भुजा के दोनों साइड वाले कोण नहीं थे ये, ठीक है, उस चीज़ के लिए मैंने आपको कहा कि आप इसमें अगर लिखना चाहें, मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं साथ में बीच में तीसरा कोण बराबर में तीसरा कोण, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपके उस कंसेप्ट को प्रूफ कर देता है। तीसरे कोण को बराबर में तीसरा कोण करके दिखाने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन भी मिलती है, आप इस एग्जांपल में अगर बुक में देखेंगे तो वहाँ एक कैलकुलेशन की हुई है हमें, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको स्पेशल बताया है कि अलग से कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो आपके पास CPCT से मैं कुछ भी बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, OM बराबर में ON लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर आपके पास जीवाएं हैं, ठीक है। तो समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कौन सा परिमेय, हमारा परिमेय 10.7, उस कंसेप्ट का हम यूज करते हुए देखेंगे। क्या लिखेंगे इसको फिर आगे हम, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, ठीक है, मीन समान दूरी पर समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है। आपका परिमेय 10.7। अच्छा, परिमेय अगर बाई चांस आपको कई बार ये याद ना हो ना कि क्या नंबर क्या था आपका परिमेय का, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि परिमेय सिंपल परिमेय लिखकर भी छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, ये बात भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास, या सिंपल अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमें पर्टिकुलर वही जो परिमेय के अंदर दी गई शब्दावली उसी का प्रयोग करना। आप सिंपल भाषा के अंदर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित, ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। सिंपल शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास AB बराबर में CD होगा, ठीक है। डैट मीन्स आपका कंसेप्ट प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर। इसके अंदर हमने इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चंस को करना है, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।